की डिमांड तुम्हारा रिश्ता नहीं था, तुम्हारी मेहनत थी, और जिसके लिए तुम्हें खुद को समय देना पड़ेगा। खुद को प्रिपेयर करो कि मैं यहाँ तक आया हूँ ना, तो सिर्फ एक रिश्ता टूटने की वजह से अपने सपने नहीं छोड़ सकता। और जो तुम्हें छोड़ कर गया ना, वो तुम्हारा टाइम डिजर्व करता ना, तो वो तुम्हारे साथ रहता, लेकिन उसे नहीं चाहिए तुम्हारा साथ और तुम्हारा टाइम। तो भाई क्यों तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उसके पीछे? तुम करो ना अपना खुद का काम। पॉइंट नंबर 3, खुद को बिजी रखने की कोशिश करो। देख मेरे भाई, रिश्ता था, साथ था, विश्वास था, प्यार था, जब था सब कुछ था, लेकिन अभी सब खत्म हो गया। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें छोड़कर या धोखा देकर जा चुका है। अब तुम्हारे पास में 2 ऑप्शन है। एक, उसके बारे में सोच सोच कर खुद को बर्बाद कर लो, और दूसरा, उसे भूलने की कोशिश के साथ साथ ना तुम खुद को बिजी रखने की नई चीजें सीखने की कोशिश करो। अकेले वो सब काम करने की कोशिश करो जो तुमने अब तक नहीं किए थे, बिकॉज यू हैव डबल टाइम। कई दिनों से सोच रहे थे ना कि एक्सरसाइज करूंगा, टाइम नहीं मिल रहा। लो भाई, टाइम ही टाइम है। घूमने का टाइम ही नहीं मिल रहा, जहां जा रहा हूं सफाई देनी पड़ रही है। लो भाई, टाइम ही टाइम है। मूवी नहीं देख पा रहा, टाइम ही नहीं है। इस सैड जोन से बाहर निकलने के लिए तुम्हारे हर एक इमोशन का बाहर आना जरूरी है, क्योंकि तभी तुम उस बात को भूल पाओगे। दिमाग से जब तक वो चीज नहीं निकलेगी ना, वो तुम्हारे दिल से कभी नहीं निकल सकती। उदास हो, निराश हो, एकदम हेल्पलेस हो, उस टाइम अपनी सारी फीलिंग्स में जो भी मन में आ रहा ना, कागज में लिखो, मोबाइल पे लिखो, नोट्स पे लिखो, लिख के फाड़ दो, जला दो, फेंक दो, बंद कमरे में बैठकर जोर जोर से रो लो। उसका दिया हुआ जो कुछ है ना सामान, दैट एवरीथिंग इज रबिश। सब कुछ कचरा है, वो सब कुछ वो कचरा बनने लायक है। तुम्हारे दिल में और तुम्हारे पास ना उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं बचना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वैकेट योरसेल्फ, खाली करो अपने दिल को एकदम। फिर अपना जीवन नए सिरे से जीना शुरू करो। अगली सुबह से नए टारगेट बनाओ, वो अपने सपनों के लिए बनाओ। जीवन ने तुम्हें नया अवसर दिया है कुछ करने का। यू आर रिबॉर्न। पॉइंट नंबर 2, खुद के लिए टाइम निकालो। समंदर में पलने वाले सैलाब ना कभी झरनों के मुंह नहीं लगा करते। जितना समय तुम अपने पार्टनर को दे रहे थे, अब वो टाइम भी तुम अपने लिए यूज कर सकते हो। सी कितनी अच्छी बात है। देखो, अगर साइंटिफिकली हम ब्रेकअप पे बात करें ना, जब किसी रिश्ते का अंत होता है ना, तो दिल की गहराइयों में एक शून्य पैदा हो जाता है, 0। और ये ऐसा समय होता है जब तुम्हें खुद ही अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को समझना पड़ेगा। मरे हुए पौधे को पानी देने का कोई मतलब नहीं है। ब्रेकअप के बाद तुम्हें अपनी वैल्यू, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट और अपनी इनर पीस को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस टाइम जो तुम्हारे मन में इमोशंस आ रहे हैं ना, फीलिंग्स है, उनको दबाओ मत, उनको आने दो सामने। रोने का मन कर रहा भाई, रो लो, अकेले में रो लो, जोर से रो लो, जी भर के रो लो। जिससे मन करे उससे बात कर लो, दोस्त से बात कर लो, सारी भड़ास निकाल दो, दिल में कुछ मत रखो। इस सैड जोन से बाहर निकलने के लिए तुम्हारे हर एक इमोशन का बाहर आना जरूरी है, क्योंकि तभी तुम उस बात को भूल पाओगे। दिमाग से जब तक वो चीज नहीं निकलेगी ना, वो तुम्हारे दिल से कभी नहीं निकल सकती। उदास हो, निराश हो, एकदम हेल्पलेस हो, उस टाइम अपनी सारी फीलिंग्स में जो भी मन में आ रहा ना, कागज में लिखो, मोबाइल पे लिखो, नोट्स पे लिखो, लिख के फाड़ दो, जला दो, फेंक दो, बंद कमरे में बैठकर जोर जोर से रो लो। उसका दिया हुआ जो कुछ है ना सामान, दैट एवरीथिंग इज रबिश। सब कुछ कचरा है। तुम तो इस तरीके से दुख मना रहे हो जैसे ब्रेकअप क्या हुआ, जहर हो गया है कि खा लिया तो भाई मरना ही पड़ेगा। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता। लाइफ इज नॉट जस्ट लाइक दैट। मानता हूँ कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम बहुत सैड फील कर रहे हो, जो कि गलत हुआ है तुम्हारे साथ। बहुत दुख भी होता है, पीड़ा भी होती है, ऐसा लगता है कि दिल है ही नहीं शरीर में। लेकिन अब आगे क्या? मूव ऑन तो करना पड़ेगा ना, संभालना तो पड़ेगा ना खुद को। जाने वालों के पीछे जाया तो नहीं जाता ना, अपनी जिंदगी को तो नहीं रोक सकते ना। तो अब अपनी जिंदगी को ना फिर से पटरी पर लेकर के आना है। कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ भाई तुम्हारे लिए, जिनसे तुम अपनी लाइफ में ना शांति से कुछ अचीव कर सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो, इस फालतू की नौटंकी से, ड्रामेबाजी से ना बाहर आ सकते हो। नंबर 1, एक्सेप्ट योर इमोशंस फर्स्ट। अपनी भावनाओं को स्वीकार करो। जब किसी रिश्ते का अंत होता है ना, तो दिल की गहराइयों में एक शून्य पैदा हो जाता है, 0। और ये ऐसा समय होता है जब तुम्हें खुद ही अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को समझना पड़ेगा। मरे हुए पौधे को पानी देने का कोई मतलब नहीं है। ब्रेकअप के बाद तुम्हें अपनी वैल्यू, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट और अपनी इनर पीस को बनाए रखना बहुत। खुद के लिए टाइम निकालो। समंदर में पलने वाले सैलाब ना कभी झरनों के मुंह नहीं लगा करते। जितना समय तुम अपने पार्टनर को दे रहे थे, अब वो टाइम भी तुम अपने लिए यूज कर सकते हो। सी कितनी अच्छी बात है। देखो, अगर साइंटिफिकली हम ब्रेकअप पे बात करें ना, तो इससे डील करना कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि 90% रिश्ते एक ना एक दिन टूट ही जाते हैं। भले फॉर्मेलिटी के लिए हम उनको खींचे जा रहे हो, लेकिन रिश्ता टूटने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है। तुम्हें जीना भी है और अपने सपने पूरे भी करने हैं। हाँ, तुम्हारा ब्रेकअप से ना कुछ समय के लिए तुम्हारी मेहनत पर ब्रेक जरूर लग सकता है, लेकिन तुम रुक नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे सपनों की डिमांड तुम्हारा रिश्ता नहीं था, तुम्हारी मेहनत थी, और जिसके लिए तुम्हें खुद को समय देना पड़ेगा। खुद को प्रिपेयर करो कि मैं यहाँ तक आया हूँ ना, तो सिर्फ एक रिश्ता टूटने की वजह से
अपने सपने नहीं छोड़ सकता। और जो तुम्हें छोड़ कर गया ना, वो तुम्हारा टाइम डिजर्व करता ना, तो वो तुम्हारे साथ रहता, लेकिन उसे नहीं चाहिए तुम्हारा साथ और तुम्हारा टाइम। तो भाई क्यों तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उसके पीछे? तुम करो ना अपना खुद का काम। पॉइंट नंबर 3, खुद को बिजी रखने की कोशिश करो।